नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2015 का जो संस्कृत का पेपर था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा हो 2016 लिखा है। यहाँ पे बैच लिखा है 2014। इसका मतलब है ये 2014 का जो बैच था उसका पेपर 2015 में होना था, जो किसी कारण से लेट हो गया होगा और 2016 में कराया गया होगा। इसका मतलब है कि ये पेपर 2015 का ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बुक है उसमें 2016 के 2 पेपर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है 2015 वाला पेपर भी 2016 में हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है अंगूठा शब्द का अर्थ है। तो अंगूठा शब्द का अर्थ होता है अंगूठा। प्रश्न नंबर हमारा बी है, वो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत है। तो यह होता है रुचिकर बनाना है, तो रोचकता का सिद्धांत। आगे है प्रश्न नंबर 4, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है। एकादश का अर्थ होता है 11, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5, पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तथ्यों का ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर व स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, यानी कि इसका ऑप्शन है डी है, वो सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं संस्कृत के, इनके 4 के हिंदी अर्थ लिखने हैं, परंतु मैंने यहाँ पे सभी के लिख दिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सको। समाचार पत्रम का मतलब होता है समाचार पत्र, अश्रु का मतलब होता है आंसू, न्यायालय का अर्थ होता है न्यायालय, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और पितृव्य का अर्थ होता है चाचा। पितामह का अर्थ होता है दादा, धूमा मीन्स होता है धुआं, और द्वारम मीन्स होता है द्वार या दरवाजा। आगे है प्रश्न नंबर 7, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनका हमें संज्ञा और सर्वनाम में विभाजन करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी के सामने शब्द के लिख दिया है कि कौन वो क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो राम है संज्ञा, हरि संज्ञा, गुरु संज्ञा, सर्वमित होती, तद सर्वनाम, युष्मद सर्वनाम, और अस्मद भी होता है सर्वनाम। आगे है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें क्या करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में छांट कर लिखना है। तो पुल्लिंग में हमारे हो जाएंगे हिमालय, सागर, राजन, ये 3 शब्द हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग में हो जाएगा गंगा, नदी और वधु, ये हो गए स्त्रीलिंग में। और बचे हुए फल, पुस्तकम और सौंदर्यम, ये हो जाएंगे हमारे नपुंसक लिंग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन व बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप लिखिए। राम के और बालक के यहाँ पे क्या पूछे, शब्द रूप पूछे। तो राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप रामः होगा, बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप बालकः होगा। तो आपको शब्द रूप याद करने हैं, महत्वपूर्ण हैं, जैसे राम, बालक, नदी आदि के। प्रश्न नंबर 10 है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में निम्नलिखित प्रकार से है, गच्छसि, गच्छता, गच्छत। आगे प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। अभी ये सही से नहीं लिखे गए हैं, तो आपको क्या करना है, सही लिखकर इनको बताना है, सुमेलित करना है। तो प्रथम पुरुष होता है वह, मध्यम पुरुष होता है तुम, और उत्तम पुरुष होता है मैं। तो इसका ऊपर नीचे लिखा है, तो इनको हमें सही करके लिखना है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 12, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है पट धातु को लट लकार एवं लंग लकार में प्रथमा
मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो लट लकार में पूछा है वर्तमान काल, तो होता है पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। ये हो गए हमारे वर्तमान काल में। और पूछा है भूतकाल में, तो भूतकाल में क्या हो जाएंगे? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये आपको याद कर लेने हैं। पठती के तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पठ धातु के सभी लकार आपको याद कर लेने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित नीति परक श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। श्लोक दिया गया है और श्लोक का हमें हिंदी अर्थ बताना है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमा याति याति च अछड़ो वित्तता छीड़ो वृत्त तस्तु हतो हतः। तो इसका हमें अर्थ लिखना है। श्लोक का अर्थ है, श्लोक का हिंदी अर्थ है वैभव आता है चला जाता है, उसके जाने से व्यक्ति खाली नहीं होता, किंतु जिस व्यक्ति का चरित्र बल समाप्त हो जाता है उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हर कीमत पर अपने चरित्र की सुरक्षा करनी चाहिए। ये हमारा हो गया हिंदी का अर्थ। आगे प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं और इनको हमें हिंदी में बदलना है। तो पहला वाक्य है यूयम पठत, तो यूयम पठत का मतलब हो गया तुम सब पढ़ते हो। दूसरा है अहम पठामि, तो इसका अर्थ होगा मैं पढ़ता हूँ। वयम गच्छाम, हम सब जाते हैं। वृक्षात फलम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा। आगे प्रश्न नंबर 15। 12 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 12 का होता है द्वादश, 13 का होता है त्रयोदश, 14 का होता है चतुर्दश, 15 का होता है पंचदश, 16 का होता है षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश, 19 का नवदश या एकोनविंशति और 20 का होता है विंशति। आगे प्रश्न नंबर 16। अपने आसपास की किन्हीं 5 वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो किन्हीं 5 वस्तुओं के लिख दो, या पशुओं के या पक्षियों के, परंतु मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं ताकि आपको उनको याद कर सकें और परीक्षा में आपको काम आ सकते हैं। तो पहले लिखा है आसपास की 5 वस्तुओं के नाम। कमरा का होता है कच्छ, पर्दा का होता है यवनिका, पंखा का होता है विद्युत व्यजनम, साइकिल का होता है द्विचक्र का और कुर्सी को कहते हैं आसंदः। आगे लिखे हुए हैं 5 पशुओं के नाम। भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुका, बाघ को कहते हैं व्याघ्र, घोड़ा को कहते हैं अश्वः, हाथी को कहते हैं गजा, हस्ती, कुंज। तीनों ही है, कुछ भी आप लिख दीजिए, 3 में से कोई भी एक याद कर लीजिए। बैल को कहते हैं वृषभा। आगे लिखे 5 पक्षियों के नाम। कबूतर को कहते हैं कपोतः, कोयल को कहते हैं पिकः, गौरैया को कहते हैं चटकः और गौरैया को कलविंक भी कहते हैं, कलविंक। सारस को कहते हैं क्रॉन्च और तोता को कहते हैं सुकः। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वाचन का अर्थ होता है लिखित भाषा को देखकर पढ़ना। लिखित भाषा को हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं, बोलकर या मौन होकर। लिखी हुई कोई भी चीज़ को हम कैसे पढ़ सकते हैं? या तो बोल कर पढ़ सकते हैं या मौन होकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बोलकर या आवाज़ के साथ पढ़ने को सस्वर वाचन तथा मौन होकर पढ़ने को मौन वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन के दो भाग या 2 प्रकार होते हैं। पहला है आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। तो ये दोनों सस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। आदर्श वाचन क्या है? शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए आदर्श के रूप में होता है। और अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। इसमें शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को छात्र अनुकरण करते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक या समवेत।
तो आदर्श वाचन होता है जो शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो वो कहलाता है आदर्श वाचन। और उसको सुनकर जो बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं वो होता है अनुकरण वाचन। यदि कोई बच्चा अकेला बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है, तो वो होता है व्यक्तिगत। और पूरा समूह या पूरी कक्षा बोल रही है तो वो कहलाता है सामूहिक या समवेत अनुकरण वाचन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक भी याद कर लेना है। श्लोक लिखा है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ये संस्कृत का श्लोक मैं सारे सब्जेक्ट के 5 साल के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं वो करवा रहा हूँ। तो रोज़ आपको एक पेपर का वीडियो मिलता रहेगा। यदि आप भी डीलेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिछले 5 साल के पेपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज़ इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।